हैं नंबर सिस्टम की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के कंसेप्ट क्लियर किए थे, संख्याओं के बारे में जाना था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में लगभग 14 क्वेश्चन को कवर किया था। ठीक है, 15 क्वेश्चन से आज हम क्वेश्चनों को कवर करेंगे। चलिए 15 क्वेश्चन को देखते हैं। 15 क्वेश्चन से पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने एक फार्मूला बताया था कि यदि हमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लेना हो तब हमारे पास फार्मूला है n+1 2n+1/6। ठीक है, चलिए मान लिया है कि मुझे निकालना है 10 संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से लेके 10 संख्याओं के वर्गों का योग लेना है, तो हम n की जगह कितना यूज़ करेंगे, 10 को यूज़ करेंगे। 10 और यहाँ 10 + 1 होगा 11, और 10 यदि मैं यहाँ पे लूँगा 2 × 10 + 1 10 दूनी 20 और होगा 21 अपॉन होगा 6। इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से 7 बार, 3 से 2 से 10 होगा 5 बार, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 385। ठीक है, यदि हम 10 संख्याओं का 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लेंगे तब हमारा योग कितना होगा 385। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन है हमारा 15। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 9 + 16 + 25 और यहाँ पे दिया हुआ है 100। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका योग निकालना है, तो हमें 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने लिया था ये कि यदि हम 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग लेंगे तो कितना होगा 385। चलिए इसे मैं पूरी श्रेणी बनाऊं तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस कर सकता हूं, तो इस पूरे का यदि मैं योग लूँगा तो कितना होगा 385। ठीक है, निकालने का तरीका यही है, ऐसे ही निकालना है इसको। हमें 1 से लेके 10 तक योग कितना होगा 385, पर हमें लेना कहाँ से है 3 से। जब 3 से लेना है तो ये जो शुरू में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इनको हम क्या काम करेंगे 385 से माइनस करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस होगा 4, बराबर हुए हमारे 5। तो हम इसमें से 5 को माइनस करेंगे, हमारा निकलेगा 380। ठीक है, तो हम 3 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा 380। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 21 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें वर्गों का योग ही लेना है 11 से 21 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, एक श्रेणी हमें दी हुई है। चलिए निकालने का तरीका हमारा यही है। अब के हमें कितना लेना है 1 से लेके, पहले हमने 10 तक लिया था, अब 1 से लेके कितना लेंगे 21 तक की संख्याओं का योग। ठीक है, चलिए 21 तक की संख्याओं का योग लेना है, तो हमारा फॉर्मूला जो है n+1 2n+1/6। तो n की जगह हम कितना यूज करेंगे 21। क्वेश्चन हमारा 16 है, तो हम यहाँ लेंगे 21 + 1 कितना होगा 22, 21 दूनी 42 और 1 43, 43/6। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे 3 से 7 बार, 3 से 2 बार, और इसको डिवाइड करेंगे 11। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 11, और इसकी 43 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हमारी होगी 3311। ठीक है, अब ये 3311 जो योग होगा ये होगा 1 से लेके 21 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, हम इसमें से क्या काम करेंगे, पहली जो 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होगा उसे हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, वो हमने पहले ही निकाल रखी है, कितनी है 385। इसमें से हम 385 को करेंगे माइनस, तो ये आएगा हमारा 29 26। ठीक है, 11 से 21 तक की संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा हमारा 29 26 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है 19 का स्क्वायर। ठीक है, हमें इसमें निकालना है कि किसके बराबर है। चलिए हमें दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। ठीक है, हमें इसका योग ही निकालना है। अब ये संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं। इनका योग निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। फॉर्मूला है n+1 n+2
अपॉन 6, ठीक है। यहाँ n की जगह कितना यूज़ करना है, 19। चलिए यहाँ लेंगे हम 19, 19 प्लस 1 होगा 20, 19 प्लस 2 होंगे 21, अपॉन होगा 6, 6 से 3 से डिवाइड करेंगे 7 बार, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 10, 19 7 133 की गुना जब हम 10 में करेंगे तो 1330 होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, ठीक है। दो विषम क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, उन संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। चलिए मैंने इसके ऑप्शन ही ले लिए हैं। ऑप्शन उसने दिया है 24, 32, 40 और 28, ठीक है। इनमें से कोई सा भी एक आंसर है जो दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, ठीक है। चलिए मैंने मान लिया है कि मेरा आंसर है 24, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि यदि क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो तो हम संख्याओं से भाग देने के बाद में मध्य की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया है कि मेरा योग कितना है, 24। जब मैं 24 लूँगा, संख्याएँ कितनी हैं 2, तो मैं मध्य की संख्या ले सकता हूँ। मध्य की संख्या क्या होगी, 24 अपॉन 2 संख्याएँ हैं तो 2 से भाग देंगे, कितना हुआ 12। मेरे पास 2 संख्याएँ इस तरह हैं, इसके मध्य वाली संख्या निकल के आ गई है हमारी 12, ठीक है। ये 12 है, दोनों ही विषम संख्या है, इनमें 2 का अंतर है तो बीच वाली में 1 का होगा, तो इससे अगले वाली कितनी होगी 13 और इससे पहले वाली कितनी होगी 11, ठीक है। हमारी संख्या बनी 11 और 13। यदि मैं 11 का वर्ग करूँगा तो हमारा होगा 121 और इसका वर्ग करूँगा तो 169। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 290। हमारा आना कितना चाहिए, 394, ठीक है। 290 394 के लगभग पास ही है, तो इसके 24 के बाद अगली संख्या हम कौन सी लेंगे, 28, ठीक है। चलिए 28 संख्या लें हम, तो 28 में भी पहले हम लेंगे मध्य की संख्या। 28 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, निकल के आएगा हमारा 14, ठीक है। यही 2 संख्या है, इसमें मध्य की संख्या कितनी हुई 14। ये दोनों विषम संख्याएं हैं तो इससे पहले वाली होगी 13 और इसके बाद वाली होगी 15। 13 का वर्ग लेंगे तो 169 और 15 का वर्ग लेंगे 225। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारा 394, ठीक है। यही हमें निकालना था कि दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 394, ठीक है। तो कल वाला ही कंसेप्ट था हमारा कि हम क्या काम करेंगे, जो भी हमें संख्या दी हुई है उसमें पहले मध्य की संख्या निकालेंगे, ठीक है। मध्य की संख्या निकालने के बाद में सम विषम में, सम है तो 2-2 जोड़ने हैं, विषम है तो 2-2 घटाने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, यहाँ पे है 10 की क्यूब, ठीक है। इसके लिए कल प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इसका योग हम निकाल सकते हैं n+1 अपॉन 2 पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लेंगे n तो यहाँ हम n यूज़ करेंगे। अब क्या हमें कितनी संख्याओं का लेना है, 10 संख्याओं का, तो हम 10 यूज़ करेंगे। 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 इसका पूरे का करेंगे स्क्वायर। 2 से डिवाइड करेंगे हम 5 को, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर जब 55 का स्क्वायर यदि हम खोलेंगे तो ये होगा 30-25, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, 7 की क्यूब और 10 की क्यूब तक हमें आंसर निकालना है। चलिए इससे पहले यदि मैं लूँ तो 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, ठीक है। इस पूरे को जब हमने सोल्व किया है तो हमारा कितना मिला है, 30-25। मतलब 1 से 10 तक की क्यूब का जब हम आंसर लेंगे तो हमारा होगा 30-25। अब के हमें कहाँ से लेना है, 5 से 10 तक, ठीक है। तो इसको हम क्या काम करेंगे, 30-25 से 1 से 4 तक की संख्याओं का योग जो होगा वो हम इससे करेंगे माइनस। 1 की क्यूब 1 होगी, 2 की क्यूब 8 होगी, इसकी 3 की क्यूब 27 और 4 की क्यूब 64, ठीक है। इन सभी को हम जोड़ लें तो ये होगा हमारा 100, ठीक है। 100 हम इसमें से करेंगे
माइनस, तो ये होगा हमारा 29 25। ठीक है, 29 25 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, हमें जो मान निकालना है वो लेना है 4 + 32 + 108 + 4000। ठीक है, इसका हमें मान लेना है। देखिए इसमें हम क्या काम करें, सारों में से एक संख्या हमारी कॉमन आ रही है, तो कॉमन संख्या कौन सी है? 4। हमने 4 इसमें से कॉमन लेंगे, 4 एकम 4 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा, यहाँ पे 27 और यहाँ बचेगा हमारा 1000। ठीक है, चलिए 4 हम ऐसे ही लेंगे, 1 की क्यूब कर सकते हैं, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब और यहाँ पे ले सकते हैं हम 10 की क्यूब। ठीक है, 4 हमारा मल्टीप्लाई में ही है, इस पूरे के लिए उसने पहले ही शो किया है। इसका आंसर कितना है? 30 25। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 30 25 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 12,100। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 10 की क्यूब तक का मान हमारा कितना है? 30 25। हमें मान जो निकालना है वो है 2 4 6 8 और यहाँ है 20। इनका हमें मान निकालना है, इनकी क्यूब है, क्यूब अभी हम लेंगे। चलिए इसमें से हम कॉमन लें तो कौन सी संख्या कॉमन आ रही है हमारी इसमें से? 2 यदि मैं कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 1 2 3 4 और यहाँ पे 10। ठीक है, क्यूब था क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्यूब ले लीजिए, यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब और यहाँ पे भी क्यूब, नीचे भी सब पे क्यूब ले लेंगे हम। ठीक है, इस पूरे का मान हमें दिया हुआ है कितना? 30 25। ये कितना होगा? 8 और यहाँ कितना होगा? 30 25। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 200 होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल है 336। मैंने दो संख्या मान लिया x और y, तो उनकी गुणनफल कितना हुआ? 336। आगे बोल रहा है उनका योगफल उसके अंतरफल से 28 अधिक है। योगफल कितना होगा? x + y, अंतरफल दोनों को माइनस करेंगे, कितना ज़्यादा है? 28। ठीक है, संख्याओं का योगफल संख्याओं के अंतरफल से कितना ज़्यादा है? 28। ठीक है, x से x डिवाइड होगा, y को हम इधर लेकर आएंगे तो y माइनस है, इधर आके प्लस होगा। y और y कितने होंगे? 2y बराबर 28। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा हमारा 14। y बराबर कितना हुआ? 14। ठीक है, एक जो हमारी संख्या होगी वो होगी 14। ऑप्शन हमारा क्लियर हो रहा है, एक है हमारी 24, एक है हमारी 14। यदि दोनों ही संख्या को निकालना है तो हम 14 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा? 24। ठीक है, तो एक संख्या हमारी होगी 24 और दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी? 14। ठीक है, 14 और 24 होगी हमारी संख्याएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? चलिए 3 संख्याएं क्रमागत हैं, उनका योग दिया हुआ है 15। ठीक है, हम मध्य की संख्या लेंगे। क्रमागत संख्याओं में हम मध्य की संख्या कैसे निकालेंगे? योग जितना भी दिया है उनको संख्या से भाग देंगे। संख्या कितनी है हमारी? 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा निकलेगा 5। ठीक है, मध्य की संख्या 5 है, तो नेक्स्ट संख्या क्रमागत कौन सी होगी? 6 और उससे पहले वाली कौन सी होगी? 4। ठीक है, इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 120। ठीक है, तो 3 क्रमागत संख्याएं जिनका योग था 15, तो उनका गुणनफल कितना होगा? 120। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल में। चलिए अज्ञात संख्या मैंने मान ली है x। 71 में मैंने अज्ञात संख्या x की गुना कर दी। गुना करने के बाद में बोल रहा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ने पर। ठीक है, 47 हमने जोड़ दिया है। जोड़ने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है, नई संख्या ही है, नई संख्या प्राप्त होती है। इस नई संख्या को 7 से विभाजित करने के बाद 98 भागफल होता है। ठीक है, 71 संख्या में हमने एक अज्ञात संख्या की गुना करी और वो अज्ञात संख्या कौन सी मान ली हमने? x। 71 में अज्ञात संख्या की गुना करने के बाद 47 हमने जोड़ दिया है, उसको 7 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद में कितना होगा? हमारा मान निकल रहा है 98। ठीक है, चलिए इसे हम हल करते हैं। 7 के हम 98 में गुना करेंगे तो हमारा होगा
86, ठीक है। इधर हमारा है 71 x प्लस 47 को हम इधर भेजेंगे तो ये होगा माइनस, तो 71x बराबर 639, 71 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 9, ठीक है। तो वो जो अज्ञात संख्या थी, अज्ञात संख्या कितनी है? 9। अभी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि उसने बोला है कि वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, मतलब किस संख्या से वो संख्या डिवाइड होगी। तो ऑप्शन हमारे 2 है, 5 है, फिर 5 दे रखा है, फिर 3, तो किस संख्या से डिवाइड होगी वो? 3 से। तो कौन सी संख्या के बीच में आ रही है? 3 के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए तो गुणनफल क्रम से 247 तथा 114 आता है, उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? ठीक है, मैंने दोनों संख्या मान लिए, एक संख्या मैंने मान ली है x और दूसरी संख्या मैंने मान ली है y, ठीक है। पहले हमें क्या काम करना है? पहली संख्या की गुना करना है हमें उस संख्या के योग में, ठीक है। योग में जब हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर होगा 247, ठीक है। फिर हम इसी संख्या के योग में सेकंड संख्या की गुना करेंगे। सेकंड संख्या हमने ली है y का जब हम योग में गुना करेंगे तो हमारा आंसर होगा 114, ठीक है। वो बोल रहा है संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। चलिए मैंने संख्याओं को जोड़ दिया, x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, मैंने x प्लस वाई ले लिया है, ठीक है। x प्लस वाई, एक यहाँ पे बनेगा हमारा x प्लस वाई, इनको हम जोड़ेंगे तो होगा 361, ठीक है। 361 किसका वर्ग होगा? 9 का स्क्वायर, सॉरी 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर है। यहाँ पे कितना होगा हमारा? x प्लस वाई पूरे का स्क्वायर होगा और यहाँ पर होगा 19 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो हमारा x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 19 के, ठीक है। तो हमारा दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर है? 19 के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का जोड़ 24 तथा उनका गुणनफल 143 है, ठीक है। दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 24 मिलेगा और गुना करेंगे तो 143 मिलेगा, ठीक है। हमें निकालना है संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम क्या काम करेंगे? जो हमारी संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है उसके करेंगे हम गुणनखंड, ठीक है। तो किस संख्या से डिवाइड हो रहा है? 11 से। 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 13। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना होगा हमारा? 24, ठीक है। तो संख्या हमारी पता चल गया हमारी कितनी है? 11 और 13। तो 11 और 13 का हमें लेना है वर्ग। 11 का वर्ग लेंगे 121, 13 का वर्ग लेंगे 169। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो मिलेगा हमें 290, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल 1:5:36 है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये हमें बताना है। चलिए, हमें संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। अंतर हमें दिया हुआ है 1, योगफल है 5 और गुणनफल है हमें दिया हुआ है 36, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हमें क्या काम करना है? इसका हमें निकालना है योग। योग अनुपात में है 5, ठीक है। चलिए क्या काम करेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला है, यदि हमें बड़ी संख्या निकालनी हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास, योग प्लस अंतर बटे में होगा 2। और छोटी संख्या यदि हमें निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा योग माइनस अंतर अपॉन 2, ठीक है। यदि हमें दो संख्याओं का योग पता है और दो संख्याओं का अंतर पता है तो हमें उन दोनों संख्याओं को अलग अलग निकालना हो तो बड़ी संख्या को निकाल सकते हैं हम योग प्लस अंतर बटे 2 और छोटी संख्या को निकाल सकते हैं योग माइनस अंतर बटे 2, ठीक है। चलिए हमें योग पता है 1 है, सॉरी अंतर हमारे पास है 1 और योग कितना है हमारे पास? 5, ठीक है। चलिए मैं पहले संख्या निकालता हूँ। योग मुझे पता है 5 है और अंतर है 1/2, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा? 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 3। यहाँ पे हमारा योग 5 है, 5 - 1/2, यहाँ पे हमें मिलेगा
2, ठीक है। इनकी हम करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना मिलेगा 6, ठीक है। अब 6 की मल्टीप्लाई जो भी हमसे पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, अंतर वाले में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, योग पूछ रहा है, योग वाले में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। यदि गुणनफल पूछता तो गुणनफल वाले में 6 की मल्टीप्लाई करते। चलिए हमें पूछ रहा है वो केवल योग, तो योग हमारा कितना है 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, तो 6 की 5 में मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना होगा 30, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 30 संख्याओं का योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 धनात्मक, थोड़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, चलिए आवाज़ आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 56 और तीसरी तथा पहली संख्या का गुणनफल 48 है। तीसरी संख्या हमें बतानी है। चलिए मैंने 3 संख्या ले ली हैं। पहली और दूसरी संख्या की जब हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 42। दूसरी और तीसरी संख्या की जब हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 56, ठीक है। और तीसरी और पहली की जब हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 48, ठीक है। हमें कौन सी संख्या का निकालना है? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को हमें निकालना। तीसरी संख्या पहले हमें ये देखनी है किस किस श्रेणी में है। इस वाली में है थर्ड संख्या और इस वाली में है, तो थर्ड संख्या को हम यहाँ लेंगे। थर्ड संख्या कितनी बार है? 2 बार आ रही है इनमें, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो स्क्वायर कर देंगे। जिनमें भी थर्ड संख्या है उन वालों को तो लेंगे हम ऊपर, और डिवाइड किससे करेंगे? जिसमें थर्ड संख्या नहीं है, ठीक है। तो थर्ड संख्या किस में नहीं है? पहले वाले में 42, तो 42 को लेंगे हम अपॉन में। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। यदि हम लेंगे 7 से 7 6 42, 7 8 56, 6 8 48, ठीक है। थर्ड संख्या का स्क्वायर बराबर किसके हो गया? 8 गुना 8, तो थर्ड संख्या कितनी होगी? 8, ठीक है। थर्ड संख्या आ गया है 8। चलिए यदि इसमें ही क्वेश्चन हमारा हो, थर्ड संख्या ना पूछ के हमसे पूछ रहा हो पहली संख्या, ठीक है। यही सिचुएशन हो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना 42, दूसरी और तीसरी की गुना करेंगे 56, तीसरी और पहली गुना करेंगे 48 प्राप्त होता हो, तो पहली संख्या क्या होगी? चलिए पहली संख्या यदि हमें निकालनी है तो पहले हम देखेंगे कि इनमें पहली संख्या हमारी कौन कौन सी इक्वेशन में है। तो पहली संख्या पहले वाली इक्वेशन में है और लास्ट वाली इक्वेशन में है। तो हम क्या काम करेंगे? इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका कर देंगे हम स्क्वायर। इस वाली में भी पहली संख्या है, इस वाली में पहली संख्या है, तो पहली संख्या जिनमें है उनको तो लेंगे हम ऊपर। जिसमें पहली संख्या इस वाली में नहीं है तो उससे करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। इसको भाग देंगे। अब 7 से भाग देंगे, 7 6 42, 7 8 56, 8 6 48, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या का स्क्वायर किसका होगा? 6 6 36। तो थर्ड संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी? 6, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि 6 6 36 होगा तो 36 का स्क्वायर वर्गमूल कितना होगा? 6 है, ठीक है। वर्गमूल तो तुम्हें पता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हो, उनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल है 385 और लास्ट वाली 3 संख्याओं का जो है 1001 है, ठीक है। तो बोल रहा है संख्याएं बताओ, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमें बतानी है। तो हम इसमें क्या काम करेंगे? हम इसमें लेंगे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 11 13 17 और 19, ठीक है। इसमें जो नीचे ऑप्शन है इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दी हुई है। चलिए मैंने मान ली है पहले मेरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 11। तो 11 यदि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है तो इससे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7, और उससे पहले वाली कितनी होगी? 5, उससे पहले वाली होगी 3, ठीक है। ये शुरू की 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 385। यदि मैं इसकी तीनों की गुना करूँगा, 7 पंजे 35 और 35 या कितने होंगे? 105, ठीक है। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं की गुना जो है हमारी नहीं आ रही है। यदि 11 हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो तो उससे पहले वाली 3 और होंगी, तो 105 जो है हमारा आंसर नहीं आ रहा है। चलिए अब यदि हम लें 13, ठीक है। 13 मैंने मान ली है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो उससे पहले वाली 11 होगी, उससे पहले वाली 7 होगी और उससे पहले वाली होगी 5।
ठीक है। पहले यदि मैं 3 संख्याओं के गुना करूँगा, 7 पंजे 35, 35 की 11 में गुना करूँगा तो 385 मुझे मिलेगा। और यदि मैं लास्ट की 3 संख्याओं की गुना करूँगा तो बनेगा मेरा 1001। ठीक है। तो हमारी कौन सी संख्या होगी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 13, जिसमें पहली 3 संख्याओं की गुना करेंगे तो हमारा 385 और लास्ट की 3 संख्याओं की गुना करेंगे तो हमारा मिलेगा 1001। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का योगफल 16 और उनका गुणनफल 55 है तो उनके व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का योग क्या होगा? चलिए देखिए, यदि मैं मान लूँ, वैसे तो व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए क्या काम करना है? तुम्हें योग का पता हो और बटे क्या कर लेंगे हम? गुणनफल। यदि 2 संख्याओं का योग पता हो और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल पता हो तो हम व्युत्क्रम का योग आराम से निकाल सकते हैं। योग हमें जैसे इसमें दिया है 16 और गुणनफल कितना दिया है? 55। ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा 16/55। पर ये सिचुएशन बनती कैसे है इसको मैं बता दूं। यदि मैंने मान लिया है 2 संख्या मेरे पास हों x और y, व्युत्क्रम का मतलब क्या है? व्युत्क्रम का मतलब होगा, ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या है? उल्टा। चलिए मैं इसके बटे 1 ले सकता हूँ, उसके बटे भी 1 ले सकता हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या की प्रॉपर्टी है कि उसके बटे हम 1 ले सकते हैं। इसे मैं यदि उल्टा करूँगा तो 1/x, इस वाले को भी उल्टा करूँगा तो 1/y। ठीक है। इनका हम योग लेंगे तो प्लस करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो x + y, y के इधर गुना x के इधर गुना, तो ऊपर कितना बनेगा? x + y। ठीक है। तो व्युत्क्रम का योग कितना हुआ? x + y/xy, मतलब संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। तो जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं लगभग 3-4, तो यदि हमें संख्याओं का योग पता है और उनका गुणनफल पता है तो हम संख्या का व्युत्क्रम का योग निकाल सकते हैं, योग बटे गुणनफल करके। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का योग तथा गुणनफल 11 तथा 18 है तो उनका व्युत्क्रम का योग बताओ। योग कितना है? 11 और गुणनफल कितना है? 18। बस यही हो गया है आंसर। ठीक है। चलिए यहाँ पे तुम्हारा 33 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 34 क्वेश्चन भी सेम ही है, 35 क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। देखिए 35 क्वेश्चन थोड़ा हटके है इनसे। 35 क्वेश्चन में है 2 संख्याओं में 5 का अंतर है। ठीक है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उनका योगफल बताओ फिर क्या होगा। ठीक है। चलिए यदि मैं 2 संख्या मान लूँ x और y, ठीक है, तो इससे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, x + y का स्क्वायर बराबर होगा x - y के स्क्वायर के प्लस 4xy। ठीक है। ये संख्याओं का गुणनफल, ये संख्याओं का अंतर और ये हो गया है संख्याओं का योग। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है 2 संख्याओं में 5 का अंतर है। चलिए यहाँ पे अंतर है कितना? 5 का, तो हम यहाँ रखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो 4 तो हमारा फॉर्मूले में है ही। अंतर कितना है? 336, तो हम यहाँ पे लेंगे 336। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा हमारा 25 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1344। ठीक है। इनको हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? 1369। यहाँ पे हमारा चल रहा है x + y का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होगा? 37 का। इस स्क्वायर से यदि हम इस स्क्वायर को डिवाइड करें तो x + y कितना होगा हमारा? 37। ठीक है। तो 2 संख्याओं का योग किसके बराबर आ जाएगा? 37 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, x + y का स्क्वायर, x - y का स्क्वायर प्लस xy। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 और गुणनफल 144 हो। ठीक है। योग हमारा है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे। अंतर अब के हमें निकालना है, 4 गुना ये होगा 144, क्योंकि गुणनफल हमें दिया हुआ है 144। चलिए ये हम वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा? 625 और यहाँ होगा x - y का स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 576। 576 को हम इधर लेकर जाएंगे और माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? ये मिलेगा 49। ठीक है। 49 बराबर होगा x - y का स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि ये इधर गया तो माइनस हो गया है, कितने बच गए? 49। तो x - y का स्क्वायर बराबर किसके होगा? 49 के। ठीक है। 49 किसका वर्ग होगा? 7 का, तो ये होगा x -
वाई का स्क्वायर, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा, 7 के। ठीक है, तो संख्याओं का अंतर किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 42 है और उनका गुणनफल है 437। ठीक है, चलिए अंतर हमें निकालना है। दो संख्याओं का योग 42 है, अंतर हमें निकालना है। 4 गुना गुणनफल दिया है 437। ठीक है, चलिए 42 का वर्ग होगा हमारा 1764 x माइनस वाई का स्क्वायर। 4 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 17 7 28 होगा, तो ये होगा यह हमारा 48। ठीक है, तो 1748 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये होगा माइनस, हमारा यहाँ पे बचेगा 16 और x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर किसके हो गए, 16 के। 16 किसका वर्ग होगा, 4 का, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा, 4 के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 336 तथा उनका योग उनके अंतरफल से 32 अधिक है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 336। ठीक है, मैंने संख्या मान ली है x और y, तो दोनों संख्याओं की गुणा कर रहे हैं तो 336 आ रहा है। चलिए उनका जो योग है x प्लस वाई, उनके अंतरफल से 32 अधिक है। ठीक है, 32 अधिक है तो प्लस करेंगे, 32 कम होता है तो माइनस करते हैं। x से x को कैंसिल करेंगे, y इधर आएगा तो होगा 2y बराबर 32, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 16। तो एक संख्या है हमारी 16, ऑप्शन से हमारे क्लियर हो रहा है क्योंकि एक ही ऑप्शन में हमारे 16 है, 21 और 16। यदि एक्यूरेट निकालना है हमें दूसरी संख्या भी, तो ये तो हमारी 16 आ गया। 16 से गुणनफल वाली संख्या को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 21। तो एक संख्या हमारी 21 होगी और एक संख्या होगी हमारी 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर है, हमें दिया हुआ है 14 और दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 20। ठीक है, हमें दोनों संख्याओं का निकालना है गुणनफल। ठीक है, चलिए वैसे तो हम यहाँ से भी कैंसिल करके इसको निकाल सकते हैं, या मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या काम करेंगे हम, योग प्लस अंतर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा क्या निकलेगा, बड़ी संख्या। यदि हमें निकालनी हो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए क्या काम करेंगे हम लेंगे योग माइनस अंतर बटे 2। ठीक है, योग हमें कितना दिया हुआ है, 20 प्लस 14 बटे 2, तो यहाँ से हमें निकल के आएगी संख्या 34 17। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हुई, 17। यदि हमें निकालनी है छोटी संख्या तो 20 माइनस 14 बटे 2, यहाँ से निकलेगा हमारा 6 से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बनेगा 3। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा, 51। ठीक है, तो 51 हमारा आंसर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यदि इस तरह ध्यान नहीं रहता एग्ज़ाम में तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए, x और x जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x, और ये कितने होंगे 34। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 17। अब x का मान आया है 17 मान यदि हम किसी भी x इक्वेशन में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा हमारा कितना, 3। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें 51। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। ठीक है, देखिए धनात्मक संख्या हमने मान लिया x और उसका व्युत्क्रम कितना होगा। व्युत्क्रम का मतलब मैंने बताया था उल्टा होता है, तो व्युत्क्रम होगा 1/x। ठीक है, तो बोल रहा है धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या तथा उस संख्या के व्युत्क्रम के अंतर के, संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम के अंतर का कितना है, 3 गुना। ठीक है, चलिए इसे सोल्व करते हैं। x प्लस 1/x, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x और इसकी 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3/x। ठीक है, x को मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 2x, और इसको इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस है, माइनस से धरा क्या होगा प्लस। जब दोनों के अपोन में संख्या समान हो तो ऊपरले वाली संख्याओं को नॉर्मल जोड़ सकते हैं। 3 और 1 कितना होगा 4 4/x। ठीक है,
2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2, x की इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, वर्ग को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है। यदि उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, चलिए शेषफल और भागफल वाले जो क्वेश्चन हैं इससे पहले हम देखते हैं कि भाज्य, भाजक, शेषफल ये क्या होते हैं। ठीक है, चलिए मैंने एक संख्या ली है 17 और 17 को मुझे भाग देना है 5 से। 5 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो 5 तिया 15 होगा। शेषफल कितना बचेगा मेरा 2। तो ये तो हो गया है हमारा शेषफल जो लास्ट में बचता है। ठीक है, ये हो गया है हमारा भागफल और ये हो गया है हमारा भाजक। और जिस संख्या को हम भाग दे रहे थे वो वाला हो जाएगा, मतलब टोटल संख्या जो थी शुरू में वो संख्या हो जाएगी हमारी भाज्य। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें 41 से करने हैं। ठीक है, लगातार सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। इन्हें निकालना क्या है, शेषफल हमें निकालना है। तो शेषफल हमें पहले तो शेषफल दिया था, दूसरा शेषफल हमें निकालना है तो उसे लेंगे हम सेकंड शेषफल। सेकंड शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए फर्स्ट शेषफल जो भी होगा उसको हम भाग देंगे सेकंड भाजक से। अब ये सेकंड भाजक शेषफल क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारा एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शुरू में 49 से भाग दे रहा था तो 49 होगा पहला भाजक। ठीक है, तो शेषफल 32 आता है। 32 क्या होगा, पहला शेषफल। ठीक है, उस संख्या को अब किससे भाग देना है 7 से, तो 7 क्या होगा अब सेकंड भाजक। तो हम इसको भाग देंगे किससे 7 से। सेकंड फर्स्ट शेषफल 32 है और सेकंड भाजक कितना है 7। 7 से जब हम इसे भाग देंगे तो 7 चौक होंगे 28, शेषफल कितने बचेंगे हमारे 4, तो 4 होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। ठीक है, यदि किसी संख्या को हम 280 से विभाजित करें तो शेषफल कितना मिलेगा 115। ठीक है, यदि इस संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो अब सेकंड भाजक कितना होगा 35। पहले भाग किससे दे रहा था 280 से, अब किससे भाग दे रहा है 35 से। चलिए 35 से हम जब इसको भाग देंगे तो कितना होगा 35 दिया 105, शेषफल कितने बचेंगे 10। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 10। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, क्वेश्चन 43। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। तो 18 क्या हो गया है पहला शेषफल और 289 क्या हो गया है हमारा फर्स्ट भाजक। ठीक है, चलिए हम पहले फर्स्ट शेषफल ले लेते हैं। फर्स्ट शेषफल है हमारा 18। ठीक है, वो कह रहा है इसी संख्या को 17 से विभाजित करना है। 17 से विभाजित करना है तो सेकंड भाजक कितना हो गया है हमारा 17। 17 से जब हम 18 को भाग देंगे तो कितना बचेगा 1। तो यह जो 1 है यही हो जाएगा हमारा सेकंड शेषफल, मतलब एक शेषफल बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, 45 सेम ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल हमें दिया हुआ है 40। ठीक है, भाजक जो है भागफल शेषफल का कितना है 5 गुना, तो 5 गुना 40 हो जाएगा भाजक। ठीक है, विभाजक जो है वही भाजक है। ठीक है, तो शेषफल हमारा 40 है, भाजक कितना होगा 40 गुना 5, क्योंकि शेषफल का 5 गुना है विभाजक। फिर बोल रहा है भागफल का 10 गुना है। जो हमारा विभाजक है, विभाजक मतलब भाजक जो है वो है 10 गुना किसका भागफल का। ठीक है, विभाजक हमने ले लिया है कितना 5 गुना 40, क्योंकि ये शेषफल का कितना था 5 गुना था, तो 5 गुना 40 बराबर 10 गुना भागफल। ठीक है, 0 से हम 0 को काट देंगे तो यहाँ हमारा होगा 20। 20 बराबर किसके होगा भागफल के। चलिए, तो भागफल हमारा कितना हो गया है 20। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा 4000 और प्लस जोड़ेंगे 40 तो ये हो जाएगा 4040। ठीक है, तो भाज्य हमारा कितना होगा 4040। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है, उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नीचे तक ऐसे ही हैं, इन्हें तुम कर सकते हो। 132 हमारा पहला शेषफल है, उसको जब हम 25 सेकंड भाजक है 25 से भाग देंगे तो 25 पंजे कितने होंगे 125, तो शेषफल कितना बचेगा हमारा 7। ठीक है।